यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 जिसको हम एनकेसी 2005 कहते हैं। इस पर महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्न जो लोगों ने जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेरा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मेरे उनसे यह निवेदन है कि आप इसको देखने से पहले आप राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट बनी है प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 करके, उसमें एनकेसी पर डिटेल नोट्स अपलोड किए हैं, आप उनको जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन उन्हीं नोट्स से लिए हुए हैं, फ्रेम किए हैं और कुछ अदर सोर्सेस से, यहाँ पर अदर बुक्स से या अदर सोर्सेस से यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। आगे की वीडियो में भी हम इस पे फिर से एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तो जो नोट्स हैं जो डिटेल मैंने अपनी स्वयं की तैयारी के समय बनाए हुए थे उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें से क्वेश्चन स्वयं हमारे एग्जाम में आया था 2021 में कि IRAHE इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना किसने करी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो आप उन नोट्स को जरूर देखिएगा और अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। मेरा आपसे यह भी कहना है कि इस 25 में से आप कितने अंक हासिल कर रहे हैं इसको भी आप स्वयं का स्व आकलन जरूर करें। तो आइए सर ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो कठोर परिश्रम करें। तो आइए साहब स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम प्रश्न है, भारत में सूचना क्रांति यानी कि आईटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आईटी क्रांति के जनक माने जाते हैं या किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है दीपक नैयर, दूसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, तीसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर पी बालाराम। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को पता भी है इसका आंसर कि जो एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 है उसके जो अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, जिनका पूरा नाम हम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। तो सैम पित्रोदा जो हैं इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने ही सूचना क्रांति का जनक, क्यों तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल शिक्षा पर इन्होंने बहुत कार्य किया, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैम पित्रोदा। आप इसमें देख रहे होंगे जो दीपक नैयर हैं ये भी इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य हैं, नंदन नीलेकणी भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के क्या हैं? सदस्य हैं, डॉक्टर पी बालाराम जिनको हम पद्मनाभन बालाराम कहते हैं ये तीनों सदस्य हैं। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे, वो आप डिटेल नोट्स में देखें। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? या हम ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव और राजीव गांधी। तो इसमें देखिएगा यह क्वेश्चन अब करेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्यों तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हमारे सिलेबस में है और हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निधन हुआ है। तो करंट से रिलेटेड करते हुए भी ऐसे भी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी जो देन है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है साहब, इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने सदस्य थे? तो देखिएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जैसे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी आपके 7। तो इसमें देखिएगा कुल यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सदस्य में हमारे पास कुल 8 सदस्य आ जाएंगे सैम पित्रोदा को इंक्लूड करते हुए, क्यों तो जनरली सदस्य में ही इसको इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। इसमें डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली थे, जैसे आपको ये सब याद होने चाहिए। डॉक्टर नंदन नीलेकणी थे, डॉक्टर दीपक नैयर थे
और डॉक्टर जयति घोष थे इसमें, डॉक्टर सुजाता रामदोराई, डॉक्टर पद्मनाभन बलराम और डॉक्टर अमिताभ मट्टू। ठीक है, तो कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। यहाँ पे बात की जा रही कि सैम पित्रोदा को भी इंक्लूड करते हुए, कि तो जो प्रश्न जहां से ये उठाया तो उसमें इसका यही एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सैम पित्रोदा जी को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो देखिएगा, जो हमने डिटेल नोट्स थे वहां पर से आपको इसमें हेल्प हो सकती है अगर आपने उनको पढ़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 भागों में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन विभाजित था। अब इसके 5 भाग क्या क्या थे आप याद कीजिएगा। देखिएगा, एक तो था सबसे पहले ज्ञान की सुलभता, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस टू नॉलेज। दूसरा साहब ज्ञान के सिद्धांत, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नॉलेज कंसेप्ट्स, जिसको हम बोलते थे। तीसरा सृजन, यानी कि क्रिएशन। चौथा होता है साहब अनुप्रयोग, जिसको एप्लीकेशन। और पांचवा था इसमें सेवाएं। और हमने अपने डिटेल नोट्स में जैसे कि ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या था, सृजन में क्या था, अनुप्रयोग में क्या था, इन सब चीजों को वहां पर डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था या थे? देखिए प्रतिवेदनों में क्या क्या थे। पहला ज्ञान की सुलभता, ये मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल था, पहला ही पार्ट था। दूसरा ज्ञान के सिद्धांत, ये भी था। तीसरा सृजन, ये भी था। उपरोक्त सभी, तो यहां पर तो तीनों थे ही, लेकिन 2 और थे, कौन से? अनुप्रयोग और सेवाएं। तो इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आप प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6, शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव निम्न में से किस आयोग या शिक्षा नीति ने दिया था? तो यानी कि राइट टू एजुकेशन को एक केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी मुदालियर आयोग। देखिएगा साहब, एनकेसी 2005 में आया और इसको 3 वर्ष का समय दिया गया था। 13 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई है, वो आप सब देखेंगे। तो उसके बाद से 3 वर्ष का समय दिया गया था 2005 से 2008 तक, लेकिन इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 2009 में दी। फिलहाल यहाँ पर एनकेसी 2005 में आया और राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना 2009 में बना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि राइट टू एजुकेशन को एक केंद्रीय कानून बनाने का सुझाव एनकेसी ने दिया था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इस वीडियो में हम नेशनल नॉलेज कमीशन पर केवल एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप चीजों को अपने माइंड में जरूर रखें साहब। ठीक है, बाद में हम प्रैक्टिस सेट जब हम लगाएंगे तो हम मिक्स एमसीक्यू वहां पे लेके आएंगे, तो वहां पे जो कि आपको टफ ना पड़े, इसलिए प्री प्रैक्टिस चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, यह सुझाव दिया। यशपाल कमेटी ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साहब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अभी आप एक तरीके से रिवीजन कीजिए, अगर आपने हमारे डिटेल नोट्स दिए हैं तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, एनकेसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव दिया? यशपाल कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, हर्टाग समिति। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग, इसको आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आंसर इसका है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए आंसर देना इजी हो सकता है, लेकिन आप अभी अपने माइंड में रखिए कि भाषा अनुवाद विभाग खोलने का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ताकि जब हम मिक्स प्रैक्टिस सेट करें
आप बिल्कुल सही क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं की अवधारणा का सुझाव निम्न में से किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। तो साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने हेल्थ डेटा बुक एवं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था? यानी कि हेल्थ डेटा बैंक बनाया जाए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाए, ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको डिजिटल तरीके से रखा जाए, हेल्थ रिकॉर्ड, इसका सुझाव किसने दिया था? तो प्रश्न का यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो जिन लोगों ने हमारे पूरे नोट्स पहले बनाए हैं तो उनको काफी अच्छा उनका रिवीजन भी हो रहा होगा और बिल्कुल सही भी इसको कर रहे होंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक वो उसको जरूर देखें पहले डिटेल नोट्स। नेक्स्ट देखिएगा साहब, स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय को स्थापना का सुझाव दिया था। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो आपका सिंपल आप दे देंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, लेकिन क्वेश्चन को आप अभी फ्रेम जरूर ध्यान से पढ़ें साहब कि स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की होना चाहिए यहाँ पर की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। क्योंकि इससे पहले हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग के एमसीक्यू कर चुके हैं, मुदालियर आयोग के कर चुके हैं, कोठारी के कर चुके हैं। इन सभी आयोगों में जब हम लास्ट में मिक्स करते हैं तो काफी कंफ्यूजन होता है क्वेश्चंस में, बहुत सी बातें सिमिलर सी लगती हैं, वो होती नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जब मिक्स एमसीक्यू है आप गलत ना करें साहब। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यह वह क्वेश्चन है जो लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में यूकेपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया था, जिसको हमने अपने नोट्स में वहां पे मेंशन भी किया था उस समय। और ये जो नोट्स इसके बनाए हुए थे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, जो रमन बिहारी लाल वाली जो बुक है भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, तो उसमें स्पेशली वहां पर लिखा गया था पैराग्राफ वाइज, वहां से हमने पॉइंट वाइज अपने नोट्स बनाए थे। तो देखिएगा साहब सही किया था हमने इस क्वेश्चन को उस समय 2021 के लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में। तो देखिए क्या है, निम्न में से किसने उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन प्राधिकरण यानी कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं IRAHE, की स्थापना का सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन यशपाल कमेटी, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तीसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एमसीक्यू तो ऑप्शन तो मैंने भी इसमें फ्रेम किए हैं, लेकिन मुझे यह भी ध्यान में आ रहा है अभी कि हमारा जो पेपर था 2021 स्क्रीनिंग एग्जाम का, जिसको मैंने भी दिया था, उसमें एक ऑप्शन यूजीसी भी था और बहुत से कैंडिडेट वहां पे गलती से उसको यूजीसी भी उसका आंसर करके आ गए थे गलती से। क्यों? क्यों तो उन्होंने देखा था इसमें स्वतंत्र विनियमन, देखिए उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियमन लिखा है ना, तो उन्होंने देखा कि उच्च शिक्षा को जनरली आपका यूजीसी हैंडल करता है, वहां पर मान्यता वगैरह ये सब चीजें, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है। IRAHE की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ठीक है। यह प्रश्न पहले पूछा गया है, देखिए रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन जो बाकी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से किसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र PGK की स्थापना का सुझाव दिया था? यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, या विश्वविद्यालय आयोग ने? तो प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। देखिए क्या है, निम्न में से किसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया था? ये हमने अपने डिटेल नोट्स से ही ये सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, और डिटेल नोट्स का आप रिवीजन जरूर करें जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो को आप उसको जरूर देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने का सुझाव किसने दिया था? तो देखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा में खर्च का 20% शिक्षण शुल्क के रूप में लेने का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, या यूजीसी ने? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है पहले कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में शिक्षण शुल्क, उच्च शिक्षा में खर्च का कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने का सुझाव दिया था? तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, उसमें यह है 20%। दूसरा, मैं आपको यहीं पर एक और चीज ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल इवेल्युएशन के लिए 25% अंक देने का सुझाव भी दिया था। ये 20%, 25% में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं आगे लेकर के आऊंगा कि एनकेसी ने क्या किया था। मैं दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। एक तो उच्च शिक्षा में जो कुल खर्च होगा सरकार का, उसका 20% ट्यूशन फी यानी कि शिक्षण शुल्क लेने का सुझाव दिया था। दूसरा ये कहा था कि उच्च शिक्षा में भी इंटरनल असेसमेंट को रखा जाए और इंटरनल असेसमेंट में 25% जो हो इंटरनल असेसमेंट हो, आंतरिक मूल्यांकन में 25% अंक दिए जाए, ये चीज था। और बाद में ये भी था सुझाव आगे कि धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए लेकिन क्या था कि 25% अंक तो देने ही चाहिए। समझ रहे? तो 20 और 25 में आप कंफ्यूज ना हो। और दूसरा, यहीं पर अब मैं आपको बता ही रहा हूं, तो एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता रहा है और बहुत से ऑथेंटिक बुक्स में भी वो क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू के रूप में मिलता है। मैं उसको आगे लेके आऊंगा, फिर भी यहां पर आपको बोल दे रहा हूं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया? तो वहां पर है कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए एनकेसी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। हमने अपने डिटेल नोट्स में इसको भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है साहब, चलिए उसको भी हम एमसीक्यू में ले आएंगे। कहीं एमसीक्यू मिस हो गया तो आप ध्यान में रखें, इसलिए मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि तो एमसीक्यू जब हम फ्रेम करते हैं, अपने क्वेश्चन टाइप करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ये लगता है। नेक्स्ट है साहब, ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग था। ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग था, यानी कि कौन था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है साहब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। क्या कहा था दोबारा देख लीजिए, सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी और ट्रस्टों के माध्यम से विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी कि टीचर्स के लिए पोर्टल हो जिसपे टीचर्स का ऑनलाइन डेटा फीड किया जाए, टीचर्स के कौन से सब्जेक्ट हैं उसको फिल किया जाए, जिस सब्जेक्ट के वो टीचर हैं उनकी एजुकेशनल डिटेल को उसमें फीड किया जाए, उनके मोबाइल नंबर हैं, ये सब चीज़ें हैं जो है टीचर्स पोर्टल, जो अभी होता भी है वर्तमान में सारा रिकॉर्ड। तो इसकी परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने, उपरोक्त दोनों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए साहब, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किया ही था, साथ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भी यह परिकल्पना की थी, इसलिए यहां पर उपरोक्त दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
निम्न में से किस आयोग ने देश भर में करीब 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने देश भर में 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो साहब इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने 1984 में दूर संचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए CDOT, ठीक है, C मतलब C-DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C से सेंटर और डॉट से डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, तीसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने अपने डिटेल नोट्स में इस पॉइंट को भी लिखा था। तो साहब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, नंदन नीलेकणी जी ने, सैम पित्रोदा ने, या इनमें से कोई नहीं, कोई और है? तो इसका करेक्ट आंसर है साहब ऑप्शन नंबर सी, सैम पित्रोदा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। नाउ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था उसको हम ले करके भी आगे। निम्न में से किसने उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक देने की सिफारिश की थी? या इसको सिर्फ अगर हम काट दें यहां पर हम बोल सकते हैं न्यूनतम बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम 25% अंक देने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इनने कहा था कि आंतरिक मूल्यांकन में 25% और इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 50%, ठीक है, और 20% क्या था, उच्च शिक्षा में कुल खर्च का शिक्षण शुल्क लिया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 13 जून 2002, 13 जून 2005, 13 जून 2007, 13 जून 2010? तो बहुत आंसर है, आसान सा आंसर है 13 जून 2005। इसके एमसीक्यू देखिए तब जब ये डिफिकल्ट हो जाएगा जब इसके एमसीक्यू ऐसे हों, 13 जनवरी 2005, 13 जून 2005, 13 जुलाई 2005 और 13 अगस्त 2005। तो क्या है, महीना भी आपको इतना ध्यान में रखना है, 13 जून 2005 इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, समपेरो मिंटो, सैम पित्रोदा, एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसके अध्यक्ष आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, सैम पित्रोदा। ये क्वेश्चन देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था 2021 के लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में। उस समय काफी इंपोर्टेंट, यानी कि हम कहें तो इजी क्वेश्चन कहेंगे हम, ये आया था, लेकिन अभी थोड़ा पेपर का लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अंतिम रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2005 में, 2006 में, 2007 में, या 2005 में? इसको आप ऑप्शन बी को 2009 पढ़िए, इसको आप एज ए रीड ऐसे कीजिए कि दिस इज ऑप्शन एज 2009 या 2007 या 2008। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2009 में। क्योंकि आपको ये भी यहाँ पे मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्टें 4 किस्तों में प्रस्तुत की थी। इसकी जो रिपोर्टें थी, पहली रिपोर्ट इन्होंने 2006 में प्रस्तुत की, दूसरी रिपोर्ट 2007 में प्रस्तुत की
और तीसरी रिपोर्ट जो है 2008 में प्रस्तुत की, और जो अंतिम रिपोर्ट है वो 2009 में प्रस्तुत की, 4 किस्तों में। और 2005 में इसका गठन हुआ था, लेकिन और इसकी जो समय सीमा थी उस समय 13 जून 2005 को तो इसका गठन हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक क्या था इसकी समय सीमा। इसका जो कार्यकाल था निर्धारित वो 3 वर्ष का था, ध्यान रखना। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पाई 2 अक्टूबर 2008 तक, तो इसको 31 मार्च 2009 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसने जो कार्य करना जो प्रारंभ किया था, वह कार्य करना प्रारंभ किया था 2006 से, और 2014 में इसको भंग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और ज्ञान की प्रणाली को सुधारना। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। और ऑप्शन नंबर डी, कृषि को बेहतर बनाना। तो साहब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, कहीं ना कहीं यह भी था। शिक्षा और ज्ञान की प्रणाली को सुधारना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि को बेहतर बनाना। अब देखिए उपरोक्त तो सभी है नहीं, तो हमको एक बेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा और ज्ञान की प्रणाली को सुधारना। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए। तो मुझे यह उम्मीद है कि आप में से प्रत्येक ने 20 से ऊपर तो अपना स्कोर किया ही होगा, और करना भी चाहिए। और बहुत से लोगों ने 25 में से 25 भी स्कोर किया होगा। तो जिन्होंने 25 से 25 स्कोर किया तो वो बधाई के पात्र हैं, और ऐसी अपनी तैयारी को आगे भी जारी रखें। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो आप और भी ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पे डिस्कस कर रहे हैं उनको करते रहेंगे। जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यह कहूँगा कि आपने अगर हमारा डिटेल वीडियो देखा है तो इसके पार्ट 2 लाने से पहले या उसके सॉल्व करने से पहले आप नोट्स का रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।